रेड वाले की जो बड़ी त्रिज्या होगी वो 21 सेंटीमीटर होगी, कितनी, और छोटी त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 सेंटीमीटर। फार्मूला हमने आपका बताया था पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को घटा देना। तुमने लगाया था, तुम लोग लगाते नहीं हो। अब देखो रेड वाला जब निकालोगे तो यहाँ पर वही सेम फार्मूला क्या होगा, 22/7 और ये कितना 21 है, तो 21 गुणे 21 माइनस 10.5 गुणे 10.5, भाई आर दो बार है ना, दो आर स्क्वायर, दो आर, इनका करो 22/7 और 21 का वर्ग होता है 441 और 105 का कर लो, देखो 10.5 10.5 पचम 25 5 0 0 2 5 एकन 5 है ना, गुणा 0 0 0, फिर यहाँ आ जाए गुणा कर दो 5 0 1 5 2 10 का 0 1 1, यह आ जाएगा 110.25, ठीक है। इसको आप इसमें से घटा दीजिए, घटाया था, देखो यहाँ पे बचेगा 22/7 गुणे, इसको घटाओ इस तरीके 441 लिखो, 110.25 लिख के 0.0 कर दो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे घटाया करो। अब इधर 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, यहाँ 9 में से 2 गए 7, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ 0 से 0 गया, 0 बचेगा, ठीक है, एक चला गया तो 0 रह गया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, तो 330 है ना, 330.75, तो यहाँ लिख सकते हो 330.75। काटो, 7 से कटेगा, ये वाला काट के देख लो, 7 से काटो, कैसे काटोगे देखो, 7 चौक 28, कितने बचे 5, 5 ही तो बचे। अब यहाँ कितने हो गए 50, 7 सते 49, कितना बचा 1, यहाँ कितने हुए 17 है ना, और 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 पना 35, तो यह 7 पना 35 और कितने अंक के बाद यहाँ लगा दो 10, 2 अंकों के बाद दशमलव, कितना बचा 22 गुणे 47.25, 22 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 पंचे 110, कैरी कितने 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 55, हासिल 5, 22 सत्ते 154, 154 में 5 जोड़ोगे 159, यहाँ पे लिख दो 9, कितने हासिल 15, 22 चौक 88, 88 में 15 जोड़ दो, 88 में 15 जोड़ोगे 13 93 103, आ जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव। ब्लू की बड़ी त्रिज्या देखो कितनी है, 21 में 10.5 जोड़ोगे तो जाएगी आपकी 31.5, ठीक, और छोटी वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी 21, लगाओ फार्मूला वही पाई आर कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, लगाओ सभी लोग यहीं लगे। इसकी हमने मान ली 31, देखो कैसे लिखेंगे 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, अब पाई का मान जब 22/7 होता है ना तो गुणा कर लो, आर कितनी आएगी 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर 31.5 गुणे 31.5, मॉर्निंग बड़ा लेट आ रहे हो, ये आ गया, देखो फार्मूला बना दिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर हमें मालूम है कितनी 31.5 और स्मॉल आर भी मालूम है कितनी 21 है, 21 का भी हमने वर्ग करके तुम्हें दिखाया था, एक का वर्ग तुम्हें पहले ऑलरेडी पहले से ही मिलेगा, तो यहाँ पर देखो क्या है, क्या नाम 31 का कितना है 441 है, ठीक है, 21 का करना ही नहीं, तुम्हें किसका करना है 31.5 का, पचम 25, 5 एकन 5, 5 2 7, 5 2 7, 5 3 15, यहाँ पे आ जाओ, एक का गुणा करोगे 5 1 3, दो बार काटो 3 5 15, 3 एकन 3 और 1 4, यहाँ पे लिख दो 3 त्रिका 9, जोड़ लो 5 7 5 12 के 2, 5 5 10 11 1 12 और 3 1 4 4 8, 8 1 9, अब ये हो जाएगा 9, ये भी आ जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव,
992.25 आया सभी का। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे 992.25 और यहाँ माइनस 441। फिर घर से कहने किया 41 माइनस करने हैं, दशमलव लगा दो, ठीक है। वो यहाँ देखो 5 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 551.25, ठीक है। 551। अब यहाँ क्या लिखना 22/7 गुणे 551.25। 7 से काटो, 7 7 49, कितना बचा 6। यहाँ पे कितना हो गया 61। 7 8 56, 7 8 56, कितने बचे 5। यहाँ हो गए 52। 7 7 49, कितने बचे 3। यहाँ पे हो गए 35। 7 पना 35, 2 अंकों के बाद दशमलव। क्लियर है, 2 अंकों के बाद दशमलव। आप देखो क्या करना, यहाँ लिखना है हमें 22 गुणे, अब ये कर देना है 78.75, ठीक है। गुणा करो 22 का, इसमें आंसर आएगा। 25 में करना 99 का, ठीक है। तो 25 से पहले कौन सी संख्या आती है 24। देखो यहाँ पर कितना सरल है, 24 लिख दो, ठीक है। 9 को घटाओ, 2 को घटाओ, आंसर है। समझ में आता है। ब्लैक की स्थिति जब निकालोगे तो बड़ी त्रिज्या क्या होगी, पहले तो 2 पट्टियां 3 पट्टियां हमारी हो गई 31.5 की। चौथी पट्टी हमारी क्या है ब्लैक है, देखो उसमें चौथी पट्टी क्या है ब्लैक है। और यहाँ पर जो तीसरी पट्टी की माप थी वो कितनी थी 31.5। चौथी पट्टी जैसे लोगे उसकी चौड़ाई इसमें ऐड कर दोगे। चौथी पट्टी जैसे लोगे तो एक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, कितनी है 10.5 है, तो वो इसमें ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 42। आर मिल गई, कितनी हो गई 42। अब छोटी वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है, जो पहले वाली त्रिज्या है वो कितनी आर है, वो कितनी 31.5 है, कितनी है 31.5। फॉर्मूला में मालूम है पाई बराबर r² माइनस r²। क्लियर है, समझ में आया। चलिए यहाँ ध्यान दो 22/7। अब इसमें r² है, कितनी है 42 का वर्ग माइनस 31.5 का वर्ग, ठीक है। इसका 31.5 का वर्ग अभी हमने किया था यहाँ पर बेटा, देखो आया था 992.25। 42 का कर लो, रफली कर लो 42 का, 2 42 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, यहाँ पे 4 दूनी, यहाँ पे कर लो 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, जोड़ लो यहाँ पर 8 8 16, आओ यहाँ पर 16, ये हो जाएगा 7 17 64 होगा, कितना होगा यहाँ पर लिखो 22/7 गुणे 17 64 माइनस 992.25, ठीक। अब 992.25 घटा दो, यहाँ पे लिख दो 17 64 माइनस 992.00, यहाँ लिखो 25, ठीक है। 10 में से 5 के ध्यान दो, यहाँ से लिया हासिल, यहाँ किया 10, यहाँ से लिया हासिल, यहाँ किया 10। 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 गए 7, दशमलव लगाओ, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा कितना 6, 6 16 में से 9 गए 7, 771.75 आएगा। यहाँ लिखो 22/7 गुणे 771.75। 7 से काटो, देखो यहाँ ध्यान दो उतारो नहीं, 7 8 56, 7 9 63 और 7 दशामन 70, 7 दशामन 70 और 11 बार जाएगा 11 7 77, ठीक है। अब फिर कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 1 क्या 17 बचे है ना, तो यहाँ 0 लगा दो, 1 में 0 लगा दो। यहाँ पर 7 दूनी 14, कितना बचा 3 है ना, और यहाँ 7 पना 35, दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दो, तो कितना हो जाएगा 110.25। 100 यहाँ पे लिख लो 122 गुणे करना, 22 गुणे 110.25, 22 पंचे 110, 22 दूनी 44, 44 में 11 जोड़ो कितना हो जाएंगे 55, 5 हासिल 5, 22 0 0 5, ठीक है। 22 0 0 और 5 हासिल वाले, 22 एकन 22 के 2, 22 एकन 22 और 2 23, 2 अंकों के बाद दशमलव 23 25.5 आंसर है।
ठीक है। अब हाइट का है ना, हाइट में बड़ी त्रिज्या मालूम क्या है, इसमें 42 में 10.5 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 52.5। यहाँ ध्यान दो, लगा चुके, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ रहे, 52.5। अब यहाँ पर स्मॉल वाली क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी, ठीक है। छोटी वाली कितनी 42, बड़ी कितनी 52.5। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 52.5 का होल स्क्वायर, 42 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लगाओ 52 का आएगा 2756.25, 22/7। यहाँ है 1764, क्योंकि एक बार निकाल चुके हो। जब इसे इसमें से घटाओगे तो 22/7 गुणे 992.25 आएगा घटाने पर, ठीक है। अब ये काटो, 7 एकन कितना बचा 2, 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर 1, 7 एकन 7, कितने बचे 5, और 7 सते 49, कितने बचे 3, 7 पना 35, 22 गुणे 141.75, 22 पंचे 110, ठीक है। 22 सत्ते 154 और 11 165, हासिल 16, 22 एकन 22 और 16 38, हासिल 3, 22 चौक 88 और 3 92, 88 3 91, सॉरी 91, हासिल 9, 22 एकन 22 और 9 31, ये दो अंकों के बाद दशमलव 31 18.5 आंसर है, ठीक है। कार का पहिया, ठीक है, ये आपका मान लीजिए इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ जो रेखा जाएगी वो व्यास है, कितनी है 80 सेंटीमीटर, कितनी है व्यास, व्यास ही तो बताया इसने। देखो इसे हटाए, परिधि का फार्मूला हमने कल लिखाया था, क्या होता है 2 पाई आर। अब 2r होगा, देखो व्यास बराबर क्या होता, जब d निकालोगे d बराबर क्या होगा 2r होता है, क्या होता है, अब r बराबर क्या होता है d/2, ठीक है। तो 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2r लिखा है, तो इसको हम पाई d लिख सकते हैं। परिधि क्या होगी, ये भी ध्यान रखना, परिधि का ये वाला भी फार्मूला है और ये वाला भी फार्मूला है, क्योंकि d बराबर क्या होता है 2r, d बराबर क्या होता है 2r। अब d दी गई है कितनी व्यास, d बराबर क्या होता है व्यास होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, क्या बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, कितना है 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जब परिधि निकालोगे तो क्या होगा, लिखना 22/7 और गुणे 80, 22/7 गुणे 80, तो 0 पहले लिख दो, 22 अट्ठे यहाँ पर 8 दूनी 16 और यहाँ पर 8 दूनी 16 1 17, 1760/7, उसकी जो परिधि है वो कितनी है 1760/7, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या पूछा उसने कि कार की चाल, हाँ अब क्या निकालना है, कार की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, प्रति घंटा। 66 किलोमीटर, 1 घंटे मतलब 1 घंटे में कितनी जाती है 66 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितना, अभी यहाँ पर ये क्या है सेंटीमीटर में, परिधि कितनी है सेंटीमीटर में, और है कितना किलोमीटर में। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, इसे भी सेंटीमीटर बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कार की चाल क्या होगी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर 1000 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ पर कितने हैं, एक लिखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितने हैं 1000 हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, गुणा कर देना है 100 का, यहाँ पे गुणा कितना करना है 100 का। तो यहाँ लिखेंगे
1000 गुणे 100 निकालो कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दो और लगभग 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना। अब कितना है यहाँ पर देखो 66 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना जाता है, अब देखो दूरी 66 किलोमीटर है ना, 1 घंटे में कितना जाता है 66 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में क्या, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 लाख सेंटीमीटर। और 66 किलोमीटर में कितने होंगे वो उसका गुणा कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 66 किलोमीटर में कितने होंगे, 66 लाख हो जाएंगे। यहाँ कितने का गुणा करना, 1 घंटा, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो समय कहाँ होगा नीचे, दूरी कहाँ होगी ऊपर। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसमें निकालना, सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिखना 66 और 5 जीरो, क्लियर हो गया। देखो ना 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो पहले लिख दो, और 66 एकन, ठीक, बटे 60, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, 6 एकन 6, 6 एकन 6, बाकी 4 जीरो यहाँ लिख दो 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000। उसके बाद देखो क्या कहा है कि 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में वो 1,10,000 सेंटीमीटर घूमेगा। कितना सेंटीमीटर, ध्यान देना, मीटर प्रति मिनट, 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में वो चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाए ये पूछा है, कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर क्या करा है, फिर कह 10 मिनट में, 1 मिनट में इतना घूमेगा और 10 मिनट में कितना घूमेगा ये पूछा। तो यहाँ लिखना 10 मिनट में कार द्वारा लगाए गए चक्कर 10 मिनट में। तो 10 का गुणा कर दो, इसमें सीधे सीधे आंसर आएगा। 10 का गुणा करो, 10 का गुणा जब करोगे तो 11 लाख, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 11 लाख हो जाएंगे। 1,10,000 गुणे 10 बराबर 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो, अब कब कितना पहिया चक्कर, व्यास देखो, व्यास कितना है 1760। तो 1760 जब करोगे तो यहाँ लिखो 11 लाख बराबर 1760 बटे 7। जब इस तरीके से सिचुएशन बनी हो तो ये वाला गुणे बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में, ये कहाँ आएगा बटे में। यहाँ लिखो 11 लाख, ध्यान देना बेटा, बटे गुणे 7 बटे 1760, जीरो से जीरो कैंसिल। अब काटो, 7 से काटो, 11 से काटो, 11 एकन 11, 11 छंगा 66, 11 एकन 11, 11 एकन 11 और इस 6 बचे, 11 छंगा 66। तो ऊपर कितना बच गया, 4 जीरो के साथ है ना, गुणे 7 बटे कितना बचा 16। अब 16 से काटो, ये वाला कटेगा, काटो, 16 से काटोगे, 16 100 छाक 96, इतना कटा, 100 छाक 96, कितना बचा 4, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, 625 गुणे 7, यह कट गया। 7 कटे बिल पढ़ो, 7 बना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 छंग 42 और 1 43, 4,375 चक्कर लगाएगा 10 मिनट में।